साथियों, आज हम एक ऐसी रहस्यमय घटना का जिक्र करेंगे जो आज तक अनसुलझी रही है। और ये कहानी एक हवाई दुर्घटना की है जिसने दुनिया को चौंका दिया। ये एक अजीब और अनसुलझी हुई घटना है। दुनिया में कई हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, हवाई हादसे हुए हैं और कुछ हवाई रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। और उनमें से एक है सेंटियागो फ्लाइट की कहानी। ये एक फ्लाइट थी एयरलाइंस EWA 513। ये 4 सितंबर 1954 का दिन था। उस समय पश्चिमी जर्मनी एक अलग देश हुआ करता था जो अब जर्मनी का हिस्सा है। उसी समय पश्चिमी जर्मनी के छोटे से हवाई अड्डे से यह उड़ान सेंटियागो एयरलाइंस नंबर 513 दोपहर में उड़ान भरती है। इस विमान को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे जाना था। यात्रा की कुल अवधि लगभग 18 घंटे थी और इसमें 86 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य, 2 पायलट थे। यानी इस विमान में कुल 92 लोग सवार थे। जब विमान ने पश्चिमी जर्मनी से उड़ान भरी तो पहले तो सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट लगातार ATC के कंट्रोल में थी, उनके कांटेक्ट में थी और बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद जब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने लगा और यहीं से इस फ्लाइट की कहानी में एक मोड़ आया। अचानक फ्लाइट का ATC से संपर्क टूट गया। इसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। विमान अपने 86 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह वो पल था जब विमान का जमीन से कोई संपर्क नहीं था और फ्लाइट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ATC से सीधा संपर्क स्थापित करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रही। फ्लाइट 513 अचानक रडार से भी गायब हो गई, मानो नक्शे से ही गायब हो गई। आमतौर पर जब कोई विमान ATC के संपर्क में होता है और रडार से गायब हो जाता है तो उसे गंभीर घटना का संकेत माना जाता है। इसके बाद तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। आखिरी लोकेशन जो अटलांटिक महासागर पर दर्ज की गई थी, वहां बचाव दल भेजे जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी और ब्राजील की टीमें इस खोज में शामिल होती हैं। कुछ अन्य देशों से भी मदद मिलती है। इस व्यापक खोज और बचाव अभियान के बावजूद विमान का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता, ना ही यात्रियों के बारे में कोई सुराग मिला। सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 जिसमें 92 लोग सवार थे, सब कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। समुद्र की गहराई में खोजने की कोशिश की जाती है, लेकिन ना तो विमान का कोई टुकड़ा मिलता है और ना ही कोई लाश मिलती। ये खोज अभियान दिनों से हफ्तों में बदलता है, फिर महीनों से सालों तक चलता है, लेकिन फ्लाइट 513 का कोई सुराग नहीं मिलता। उसका मानना था कि ये विमान शायद अटलांटिक महासागर में कहीं गिर गया होगा और उसके टुकड़े समुद्र की गहराई में डूब गए होंगे। जबकि अन्य रहस्यमय सिद्धांत भी सामने आते हैं जिसमें इस घटना को लेकर अजीबोगरीब बातें की गई, जिसमें सबसे रहस्यमय बात यह थी कि फ्लाइट 513 बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमय जगह का शिकार हो गई होगी। यह सिर्फ एक लोगों का इमेजिनेशन था कि ऐसा हो सकता। कई लोगों को लगा कि यह घटना किसी असामान्य घटना का नतीजा हो सकती है, लेकिन कोई ठोस सबूत या नतीजा नहीं मिल पाया। खोज जारी रही, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ब्राजील और पश्चिमी जर्मनी दोनों ही अपने अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे थे। दोनों देशों ने खोज और जांच कार्य को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 513 अचानक गायब हो गई और उसके बाद इसकी खोज एक अनसुलझी पहेली बन गई। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जांच एजेंसियों ने और जांच की जो समितियां बनी हुई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी। निष्कर्ष निकाला कि अब इस फ्लाइट को खोज पाना असंभव है और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि विमान के साथ क्या हुआ। इसलिए यह मान लिया गया कि फ्लाइट 513 किसी घटना का शिकार हुई और यह घटना अटलांटिक महासागर के ऊपर हुई थी। अंत में 86 यात्रियों और 4 चालक दल के सहित सदस्यों के साथ 92 लोगों को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया कि भी वो मर गए। जांचकर्ताओं ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि विमान और उस पर सवार सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस रहस्यमय उड़ान का मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई लोग अपने अपने तरीके से इस पर खोज करते रहे, मानो उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि उन्हें कहीं से कोई चमत्कारी सुराग मिल जाएगा। हालांकि समय बीतता गया और खोज की संभावनाएं धुंधली होती चली। अब लगभग 35 साल बीत गए। 1954 से अब 1989 आ गया और इस विमान को पश्चिमी जर्मनी से गायब हुए 35 साल हो चुके थे। इस फ्लाइट को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन 35 साल तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर
हुआ क्या कि अचानक एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को दोपहर के ठीक बाद उसी ओंटो एयरपोर्ट पर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आसमान में एक जहाज आता दिखाई देता है। हैरानी की बात तो यह थी कि यह विमान एटीसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा था और ना ही इसने किसी तरह की लैंडिंग की परमिशन दी। एटीसी मॉनिटर पर विमान की गतिविधियां दिखाई दे रही थी कि ये क्या मूवमेंट कर रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी पायलट की तरफ से। और विमान धीरे धीरे रनवे के पास पहुंच जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा स्टाफ दहशत में आ जाता है। पायलट से संपर्क करने की लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाता पायलट की तरफ से। एटीसी विमान को कॉल करता रहता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। एयरपोर्ट रनवे पर एक साथ हड़कंप मच जाता है, क्योंकि विमान तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विमान बिना इजाजत के कैसे आ रहा है। तुरंत आनन फानन में रनवे को खाली करवाया जाता है। जितने भी विमान रनवे पर खड़े थे उनको हटाया जाता है और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया जाता है। विमान बिना किसी इजाजत के धीरे धीरे रनवे के पास पहुंचता है। एटीसी में सभी लोग असमंजस में थे कि ये विमान कौन है और बिना किसी संपर्क के उतरने की तैयारी क्यों कर रहा है। फिर 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर को वह रहस्यमय विमान बिना इजाजत के ओंटो एयरपोर्ट के रनवे पर सुरक्षित उतर जाता है। अब कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन सा विमान है। विमान की लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। लैंडिंग के बाद विमान रनवे पर रुक जाता है और इसी बीच एटीसी ने सिक्योरिटी एजेंसियों जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको और बाकी अधिकारियों को सूचना दी थी कि एक अज्ञात विमान बिना अनुमति के उतरा है। यह विमान ना तो एटीसी से संपर्क कर रहा था और न ही उतरने की इसने अनुमति मांगी। फिर भी यह रहस्यमय तरीके से बिना किसी संपर्क या मदद के रनवे पर सुरक्षित उतर आया। अब विमान रनवे पर था और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था। आनन फानन में एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मचारी तुरंत गाड़ियों में सवार होकर उस जगह पहुंचे जहां विमान रुका हुआ था। जब वो विमान के करीब पहुंचे तो उनकी पहली नजर में उन्हें लगा कि ये विमान बिल्कुल नया है और चमचमा रहा है, मानो ये अभी अभी इस्तेमाल किया गया हो, ये इसकी पहली फ्लाइट हो। जब वे करीब पहुंचे तो दूसरी चीज जिसने उनका ध्यान खींचा अपनी तरफ वो ये था कि विमान का इंजन अभी भी चल रहा था, मतलब विमान स्टार्ट था और उसमें से हल्की आवाजें आ रही, जिससे पता चल रहा था कि ये विमान अभी भी चालू है। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही विमान के किनारे लिखे नाम पर नजर डाली तो उन्हें पता चलता है कि उस पर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है। और ये देखकर वो सारे के सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइंस करीब 33 साल पहले बंद हो चुकी थी। अब एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सेंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है और अब उस एयरलाइंस का कोई विमान इस्तेमाल में नहीं था। इसके बावजूद ये विमान उनके सामने बिल्कुल नया और बिना किसी नुकसान के खड़ा था। सुरक्षा कर्मचारियों को यह समझना मुश्किल था कि आखिर ये विमान यहाँ पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और वह भी इतनी बेहतरीन लैंडिंग के साथ बिना किसी संपर्क के। ये घटना जितनी रहस्यमय थी उतनी ही परेशान करने वाली भी थी और अब सबकी नजर इस बात पर थी कि विमान के अंदर क्या चल रहा है। 4 सितंबर 1954 को जब EWA 513 ने उड़ान भरी थी तो ये अचानक गायब हो गया। 2 साल बाद यानी 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और इसके साथ ही EWA 513 की खोज भी खत्म हो गई। इस घटना के बाद इस फ्लाइट के गायब होने की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और फिर 35 साल बाद यानी 12 अक्टूबर 1989 को यह फ्लाइट अचानक ब्राजील के ओंटो एल्गर एयरपोर्ट पर देखी गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम यह नजारा देखकर हैरान रह गई कि ये कैसे हुआ। एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम स्थिति का अवलोकन करने के लिए तेजी से विमान की ओर दौड़ी। जब वो विमान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विमान के इंजन चल रहे थे, दरवाजे बंद थे और सुरक्षा कर्मचारियों की विमान में प्रवेश करने से पहले पूरे विमान का निरीक्षण किया गया और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह वही फ्लाइट थी जो 1954 में गायब हो गई थी। जब उन्होंने विमान का दरवाजा खोला और जैसे सुरक्षा कर्मचारी विमान में दाखिल हुए तो उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। वो जितनी तेजी से अंदर गए उतनी तेजी से वे चीखते हुए बाहर आए। उनके चेहरों पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। विमान के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। सभी यात्री अपनी सीट पर सीट बेल्ट बांधे बैठे थे, लेकिन वो सभी कंकाल बने हुए थे। एक भी यात्री उनमें से जिंदा नहीं था। जो सुरक्षा गार्ड पहले अंदर गए थे उन्होंने जब ये भयानक दृश्य देखा और बाहर आकर सदमे में बाकी कर्मचारियों को बताया
लेकिन बाकी लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया कि ऐसा है। हालांकि जब उनके दूसरे साथी हिम्मत जुटा करके विमान के अंदर गए तो उनको भी यही नजारा देखने को मिला जो कि पहली वाली टीम को मिला। विमान के अंदर हर यात्री अपनी जगह पर बैठा था जैसे आम उड़ान के दौरान होता है, लेकिन सभी यात्री कंकाल बन चुके थे। सुरक्षा कर्मचारियों ने धीरे धीरे हर सीट को देखा और गिनती की। कुल 88 यात्री कंकाल के रूप में अपनी सीटों पर बैठे। यह नजारा इतना चौंकाने वाला था कि सभी लोग दंग रह गए। वो हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़े। कॉकपिट के बाहर दो एयर होस्टेस थी, वो भी कंकाल बन चुकी थी, लेकिन वो उसी मुद्रा में बैठी थी कि जैसे वो काम कर रही है। फिर कॉकपिट का दरवाजा खोला गया और अंदर का नजारा और भी ज्यादा चौंकाने वाला। पायलट और को पायलट दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन वो भी कंकाल बन चुके। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पायलट का एक हाथ अभी भी विमान के कंट्रोल सिस्टम पर था, जैसे वे विमान उड़ा रहा हो। पायलट की रीढ़ की हड्डी ऐसी मुद्रा में थी जैसे वे विमान को उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। यह पूरी स्थिति इतनी रहस्यमय और डरावनी थी कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि इतने सालों बाद ये विमान वापस कैसे आया और इसमें यात्री कैसे कंकाल बन गए। विमान के इंजन से अभी भी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन अंदर का नजारा ऐसा था कि किसी की भी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए। यह सब देखकर सुरक्षा दल और जांच एजेंसियों ने इसे एक बड़ा रहस्य माना। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल रिसर्चर ने भी इस घटना की जांच करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इस रहस्य को लेकर कई थ्योरियां सामने आई, जैसे टाइम ट्रेवल, एलियंस द्वारा अपहरण या कोई वैज्ञानिक प्रयोग, लेकिन किसी भी थ्योरी के सपोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं। अब पूरे विमान की जांच की गई, हर सीट की तलाशी ली गई और यह साफ हो गया कि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर कंकाल में बदल चुके थे। लेकिन अब सवाल यह उठा कि अगर विमान में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था तो इस विमान को लैंड कैसे कराया गया? एक कंकाल, एक मरा हुआ पायलट विमान को इतनी बेहतरीन लैंडिंग कैसे करा सकता है? इसने एयरपोर्ट अधिकारियों को गहरी सोच में डाल दिया। विमान की बाहरी हालत ऐसी थी जैसे वो अभी अभी फैक्ट्री से निकला हो, बिल्कुल नया हो, चमचमा रहा हो और इंजन भी चल रही है। लेकिन अंदर का नजारा इसके बिल्कुल उलट। विमान का एटीसी से कोई संपर्क नहीं था, फिर भी बिना किसी रुकावट के जहाज उतरा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पायलट जो अब कंकाल मात्र रह गया था, उसने विमान को इतनी सटीकता से कैसे उतारा। यह रहस्य इतना गहरा और उलझा हुआ था कि जांच दल भी इस सवाल के जवाब को लेकर परेशान था। और जब इस घटना की जानकारी धीरे धीरे पब्लिक में आने लगी, तब ब्राजील की सरकार ने तुरंत इस पर प्रतिबंध लगा दिया और मीडिया में कोई भी जानकारी लीक होने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। सरकार ने सुनिश्चित किया कि इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी जनता तक ना पहुंचे, ताकि दहशत और अफवाहों का माहौल ना बने और लोगों में अफरा तफरी ना हो। जांच शुरू हुई और हर पहलू को गहराई से देखा गया, लेकिन सबसे बड़ी और परेशान करने वाली बात यह थी कि 35 साल से लापता इस विमान का कोई हादसा नहीं हुआ था, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वरना अगर कोई एक्सीडेंट इसका हुआ होता, इसके साथ कोई हादसा हुआ होता, तो इतने सालों बाद ये विमान इतनी अच्छी हालत में कैसे वापस आ सकता? मेरे मन में भी यही बार बार सवाल घूम रहा था कि आखिर इन 35 सालों में ये विमान कहाँ था, क्या हुआ था इसके साथ, और जब सभी यात्री कंकाल बन चुके थे तो ये वापस कैसे आया। ये घटना इतनी रहस्यमय थी कि इसके पीछे क्या हुआ ये समझने के लिए हर संभव तरीके से जांच की जाने लगी। लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। पहला, अगर ये विमान कहीं और उतरा होता तो किसी एयरपोर्ट को इसके बारे में पता होता, लेकिन इस विमान का 35 सालों तक कोई अता पता नहीं था। मतलब ये विमान इस जमीन के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतरा था। नंबर 2, उड़ान के समय विमान में जो 92 लोग थे वो अभी भी विमान में पाए गए, लेकिन वो सभी कंकाल बन चुके थे। सवाल यह था कि उनकी मौत कैसे हुई? क्या ये एक साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? नंबर 3, सबसे बड़ा रहस्य यह था कि कंकाल बन चुके पायलट कैप्टन मैगुएल विक्टर क्यूरे ने विमान को इतने परफेक्ट तरीके से कैसे उतारा। अब ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए एक रहस्य था। नंबर 4, क्या ये लैंडिंग किसी अज्ञात शक्ति या किसी और शक्ति के हस्तक्षेप की वजह से हुई थी? अब इस घटना में की जांच में शामिल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके पीछे रहस्य क्या हो सकता है। क्या ये एक साधारण दुर्घटना थी या कुछ और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि ये विमान पिछले 35 सालों तक कहां लापता था। जांच के दौरान कुछ रोचक और भ्रमित करने वाले सिद्धांत सामने आए, जिसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत जो सामने आया था वो था समय यात्रा, टाइम ट्रेवल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था और ये घटना भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का और विशेषज्ञों का यह मानना था कि यह विमान एक ऐसी घटना का शिकार था
जिसमें ये समय के चक्र में फंस गया। समय यात्रा सिद्धांत, टाइम ट्रेवल थ्योरी के अनुसार हमारी धरती पर समय एक निश्चित गति से चलता है, लेकिन ये संभव है कि कुछ विशेष स्थानों पर समय की गति धीमी हो जाए। ऐसा माना जाता था कि ये विमान किसी ऐसी जगह गया जहां समय का चक्र बहुत धीमी, बहुत स्लो स्पीड से चल रहा था। इस समय चक्र के कारण ये विमान और उसके यात्री 35 सालों तक लापता रहे, जबकि उनके लिए ये कुछ घंटों का समय रहा हो। इसलिए जब विमान वापस लौटा तो वो सुरक्षित था। ये जो कि मेरे विचार से ये थ्योरी इसके ऊपर सबसे सटीक बैठती है। लेकिन बात अब यह थी कि उसके अंदर मौजूद लोग कंकाल में बदल चुके थे, जैसे कि समय ने उनके शरीर को मार दिया हो। हालांकि ये सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो सका और इस घटना के पीछे का सच आज भी रहस्य है। ब्राजील सरकार ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखने की कोशिश की ताकि लोगों में डर और दहशत ना फैले। लेकिन इस घटना ने वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के बीच एक गहरी दिलचस्पी जगाई। क्या वाकई ये विमान दूसरे आयाम में चला गया था, दूसरे डायमेंशन में चला गया था? क्या ये घटना टाइम ट्रेवल का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और ताकत थी? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं और इस रहस्यमय घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस पूरी घटना के बाद कई सिद्धांत और विचार सामने आए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। किसी भी सिद्धांत का कोई आधार नहीं मिला। सभी ने अपने अपने कयास लगाए कि ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता, लेकिन कॉन्क्रीट रीजन, कॉन्क्रीट थ्योरी किसी के पास नहीं रही। पहला सिद्धांत यह था कि यह विमान समय यात्रा में फंस गया। ऐसा माना जाता है कि जब ये जहाज लापता हुआ तब शायद समय के चक्र में फंस गया। इस सिद्धांत के अनुसार जब विमान समय यात्रा क्षेत्र से बाहर आया तो यात्री विकिरण या किसी अन्य कारण से मर गए। मतलब जब वो टाइम ट्रेवल की पोजीशन से बाहर निकला तो उस वक्त कुछ अल्ट्रा वायलेट रेस या किसी और कारण से उसके अंदर बैठे हुए सभी यात्री मर गए और वे सारे के सारे कंकाल बन गए। दूसरा सिद्धांत और भी अधिक परेशान करने वाला था। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि एलियंस ने इस विमान को हाईजैक कर लिया। उनके अनुसार यह संभव है कि किसी एलियन ताकत ने इस विमान का अपहरण कर लिया हो और यात्रियों पर इसका इस्तेमाल किया हो, जिससे उनकी मौत हो गई हो और फिर 35 साल बाद विमान को बिना किसी सूचना के वापस धरती पर भेज दिया गया हो। तीसरा सिद्धांत यह था कि यह गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम था। कुछ लोगों का मानना था कि विमान और उसके यात्रियों पर एक खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था, जिसके कारण यह परिणाम सामने आया। शायद ये विमान ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां कुछ परीक्षण चल रहा था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था और इसके यात्रियों की मौत उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई। हालांकि इस थ्योरी को किसी ठोस सबूत से साबित नहीं किया जा सकता। इस रहस्यमय घटना के बाद जब सेंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 के विमान की कंकालों की कहानी सामने आई तो उसके पीछे की सच्चाई को लेकर कई सवाल उठे। यह जानना भी जरूरी था कि घटना शुरू कैसे हुई और इसकी खबर किसने और क्यों प्रकाशित। पहली बार किसी पत्रकार ने इस घटना को सार्वजनिक की। उसने कहा कि विमान की कंकालों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और यह ब्राजील के हवाई अड्डे पर उतरने के बारे में थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि पत्रकार ने कभी भी विमान की खोपड़ियों की कोई तस्वीर प्रकाशित नहीं की और नहीं उसने विमान के अंदर के दृश्य की कोई स्पष्ट तस्वीर पेश की। यही कारण है कि लोगों का मानना है कि इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट को पूरी तरह से क्रॉस चेक नहीं किया और इसलिए यह घटना पूरी तरह से सच नहीं हो सकती। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि हो सकता है कि उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने उसे विमान के अंदर जाने और तस्वीर लेने से मना किया हो। यह भी संभव है कि पत्रकार ने जानबूझकर या अनजाने में गलत जानकारी प्रकाशित की हो, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। दूसरी थ्योरी के अनुसार इस विमान के बारे में खबरें गोपनीयता और रहस्यमय तत्वों से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह विमान समय यात्रा, एलियंस या बारमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ था। ब्राजील सरकार ने इस घटना को बेहद गुप्त रखा और इसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और शोधकर्ताओं से दूर रखा। इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि वो नहीं चाहते थे कि जनता को इस रहस्य के बारे में पता चले। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ऐसी जानकारी और घटनाएं वैज्ञानिक शोध के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं और उनके रहस्यों को छिपाना विज्ञान की प्रगति में बाधा डालना हो सकता है। उनका मानना था कि इस रहस्य को उजागर करने से सच्चाई सामने आ सकती है, जो वैज्ञानिक शोध और ज्ञान के लिए फायदेमंद हो सकती है। परंतु जिन वैज्ञानिकों और जांच एजेंसियों ने इस पर काम किया था वो कुछ क्यों नहीं पता लगा पाई, जिसका मतलब साफ है कि ये एक अजीब घटना थी, क्योंकि वैज्ञानिकों का एक समूह इस पर कार्य कर रहा था। सेंटियागो एयरलाइंस का यह विमान 66 साल बाद भी बेतुका और रहस्यमय बना हुआ है
आज भी इस घटना पर दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना सच है और यह विमान 4 सितंबर 1954 को पश्चिमी जर्मनी से उड़ा और फिर गायब हो गया। उनके अनुसार यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था और 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के एक हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें सभी यात्री और चालक दल के सदस्य दिवालिया हो गए थे, कंकाल हो गए थे। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले इस घटना को एक अनसुलझे रहस्य के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि इसका संबंध किसी विशेष समय अवधि, एलियंस या अन्य रहस्यमय कारणों से हो सकता है। कुछ लोग इस कहानी को पूरी तरह झूठा मानते हैं। उनका कहना है कि यह पूरी घटना किसी कल्पना या मीडिया की रचना हो सकती है। उनका तर्क है कि इस विमान की उड़ान के बारे में सभी रिपोर्ट में केवल अफवाह, झूठी जानकारी हो सकती है। अगर इन लोगों के इस तर्क को मान लिया जाए तो जो चीजें रिकॉर्ड में हैं उनका क्या? इसलिए ये लोगों का एक अपना सोचना है, तो इसको मैं नहीं समझता कि ये इस तर्क में कोई सत्यता है। उनका कहना है कि 1954 में पश्चिमी जर्मनी से इस एयरलाइन की उड़ान का ब्राजील के हवाई अड्डे पर बैसाखी के सहारे उतरना केवल एक कहानी है। इसकी विश्वसनीयता का कोई ठोस सबूत या ठोस प्रमाण नहीं है। कुल मिलाकर इस घटना की सच्चाई पर अभी भी सवाल है। हालांकि इस घटना से उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेज बहुत ही सीमित हैं और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता नहीं है। इसलिए यह रहस्य, इसके पीछे का सच अभी भी अनसुलझा है और इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों में विचार दिए गए हैं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी रोचक क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।